एक्शन में है मोहन सरकार। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अवैध खनन रोकने के लिए एआई की मदद ली जाएगी और दिसंबर तक ई चेक गेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 41 ई चेक गेट स्थापित किए जाएंगे। भोपाल और रायसेन में जिला कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। तो वहीं खनन पर रोक के लिए उपग्रह ड्रोन प्रोजेक्ट, ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में 41 ई चेक गेट बनाए जाएंगे और ई चेक गेटों पर वेरीफोकल कैमरा लगेगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की मदद ली जाएगी और सभी 7000 खदानों की जियो टैग भी होगा। भोपाल में होगा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, दिसंबर तक मध्य प्रदेश में 41 ई चेक गेट स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब अवैध खनन पर एआई के जरिए नजर रखी जाएगी और एआई के जरिए एक्शन लेगी सरकार। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह प्रदेश में खनन माफियाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। मोहन सरकार ने इसको लेकर नई पहल की है, एक बड़ा फैसला लिया है। अब अवैध खनन रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रदेश में एआई आधारित 41 ई चेक गेट की स्थापना भी की जाएगी। तो देखिए, प्रदेश में लगातार अवैध खनन की कार्रवाई जो है वो बढ़ती जा रही थी और जो खनन माफिया है वो लगातार बेखौफ नजर आ रहे थे। अब ऐसे में मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है और एआई के जरिए अब कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। ब्रजेश जी, हाईटेक तरीके से अवैध खनिज परिवहन पर अब नकेल कसने की तैयारी कर ली है सरकार ने। सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होगा, इसे कैसे देखते हैं आप? प्रतिज्ञा निश्चित ही सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बात के लिए बहुत बदनामी होती है कि मध्य प्रदेश की नदियों में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। जो गिट्टियां होती हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं, उनका अवैध उत्खनन होता है पत्थरों का। तो इस सबको रोकने के लिए सरकार ने कोशिश की है कि अभी तक ई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, एआई की मदद से सर्वे किया जाएगा, जियो टैगिंग की जाएगी, उस सब के आधार पर तय किया जाएगा कि जो खदानें हैं उनका जो ये अवैध काम रुके और सरकार का रेवेन्यू बढ़े। सरकार के सामने अभी बड़ा संकट यही है कि सरकार के जो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। तो उसमें एक बड़ी वजह है, पिछले दिनों की बैठक में ये भी निकल के आई कि खनिज विभाग में जो बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है, यदि उस उत्खनन को रोका जाएगा तो खनिज विभाग का रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते कोशिश की जाएगी अब कि कैसे आधुनिक तकनीक की मदद से, एआई की मदद से, जियो टैगिंग की मदद से कैसे अवैध उत्खनन पर नजर रखी जाए और सरकार का रेवेन्यू और राजस्व बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब एआई का जमाना है और ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि किस तरह एआई का इस्तेमाल करके जो परेशानियां हैं, जो कार्रवाई है वो की जाए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में लगातार हर जिले से ये खबर आती है कि रेत माफिया बेखौफ है और अवैध उत्खनन कर रहे हैं, पुलिस तक को धमकी देते नजर आते हैं। तो अब ऐसे में कैसी कार्रवाई इन लोगों पर देखने को मिलेगी इस एआई तकनीक की मदद से? देखिए, बड़ी वजह यही है कि सरकार के पास अभी मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, एआई की मदद ली जाएगी, जियो टैगिंग की जाएगी कि किस जगह पे कितनी रेत है और वो रेत किसने निकाली है और कौन इसका दुरुपयोग कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में रेत के ठेके तो हुए हैं, मगर वो ठेकेदार कुछ दिन करके आधा छोड़ देते हैं और फिर पैसा नहीं भरते, और हालांकि खुदाई वहां से करते रहते हैं। तो नए नए तरीके से अवैध खनन करना ठेकेदार सीख गए हैं, और चूंकि जो अमला है वो बहुत कम है खनिज विभाग का या पुलिस विभाग का या इन तमाम विभागों का। तो इस विभाग जब तक तैनाती नहीं होगी, मुस्तैदी नहीं होगी, जब तक निगरानी नहीं होगी, तब तक इस अवैध खनन को रोका नहीं हो सकता। तो ई चेक गेट बनाने की तैयारी और इसके साथ ही जियो टैगिंग भी की जाएगी और इसी को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर अब एआई की मदद से सरकार जो है वो अवैध खनन को रोकने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम अपडेट के लिए।